हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने अगर आप देखें तो सहारनपुर और देहरादून आपको लिखा हुआ मेंशन इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हम हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और आज यहाँ से हम जाने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर, जो कि है जेवर एयरपोर्ट। और अगर आप मैप के थ्रू समझें तो यहाँ पर अक्षरधाम और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ से होते हुए हम यमुना जो एक्सप्रेसवे है उससे हम अपनी ये जर्नी जो है वो जेवर पर एंड करेंगे। लगभग 66 किलोमीटर की ये जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है। ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहाँ आगे से यू टर्न ले लेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी काम हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम यहाँ का भी आपको एक टूर देने वाले हैं। अभी हम यहाँ नीचे से रेलवे ट्रैक से जो नीचे है यहाँ से यू टर्न लेके, क्योंकि जो नोएडा है वो यहाँ से अपोजिट साइड में है। आप सामने देखो तो ट्रेन भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं और वहाँ से आप नोएडा से होते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ और फिर यमुना एक्सप्रेसवे से, जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहुँच जाएंगे जेवर एयरपोर्ट पर। नाउ हम दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उससे जो रोड नोएडा की तरफ जाती है उस रोड पर आ चुके हैं। ये अभी भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर आगे आप देखेंगे इस तरफ से ये एंड होता है। अगर आप देहरादून से आएंगे तो यहाँ पर इसकी एंडिंग होगी और अगर दिल्ली से आते हैं तो शुरुआत जो है अक्षरधाम से ही होती है। तो आने वाले समय में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल होगा। तो आप इस तरीके से देहरादून से दिल्ली की तरफ आएंगे। और अब हमें जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये जो रोड है इस पे सीधा सीधा चलते जाना है। जैसे जैसे ये रोड जाती रहेगी हम जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचते रहेंगे, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक फ्री रहता है, बहुत ही स्मूथ रहता है। तो लगभग 1 घंटे के अंदर हम जेवर एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ लेफ्ट में मयूर विहार है दिल्ली का और आपको मेट्रो भी यहाँ पे नज़र आएगी। तो मेट्रो स्टेशन यहीं पर है। ऐसी कनेक्टिविटी है। ऊपर से भी एक मेट्रो की लाइन जा रही है जो कि पिंक लाइन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा बदल दिया गया है। इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है इस तरफ आ चुकी है और धीरे धीरे और ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है बेहतर होती जा रही है। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वो भी अभी इस साल के एंड तक स्टार्ट होगा। पहला फेज़ तो जो दिल्ली का फेज़ है वो तो स्टार्ट होने ही वाला है। साथ में यहाँ पर आगे से आपको जो RRTS है जो कि दिल्ली से मेरठ के लिए कनेक्ट कर रही है। तो दिल्ली का जो रास्ता है उसमें अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है। सामने अगर आपको दूर पर जो स्टेशन नज़र आ रहा है वो RRTS का स्टेशन है, अशोक नगर का। तो दिल्ली से मेरठ का जो ये रूट है ये भी पूरा का पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा अगले साल तक। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी जो है आपको हर तरफ नज़र आती रहेगी। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का ट्रैक जो है वो भी आप देखें तो बन चुका है और जो स्ट्रक्चर है स्टेशन का, RRTS स्टेशन का, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम यहाँ आगे एक पॉइंट आएगा जहाँ से हम दिल्ली से नोएडा की तरफ एंट्री कर जाएंगे। ये जो है पूर्वी दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली का एरिया। और यहाँ से आगे जैसे ही आपको ये ट्रैफिक धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ पर से आगे आपको गेट्स दिखेंगे, वहाँ से हम नोएडा के अंदर एंट्री कर जाते हैं। यहाँ से सामने जो आपको गेट्स नज़र आ रहे हैं, नोएडा में आपका स्वागत है। तो अगर आप मयूर विहार और अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं तो ये जो जगह है यहाँ से आप नोएडा की तरफ चले जाते हैं, नोएडा सेक्टर 15 और 16 की तरफ। अगर इस जगह की प्रॉपर बात करें तो जो कनॉट प्लेस है वो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली जो एयरपोर्ट है वहाँ से ये जो जगह है लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी यहाँ से जो जेवर है वो लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर इस तरफ इस रोड का अगर आप नज़ारा देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो रोड है वो आपको नज़र आती है। ग्रीनरी से पूरी भरपूर है, हर तरफ आपको यहाँ पर पेड़ नज़र आते हैं। सड़कें अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई हैं और नोएडा की यही खासियत है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको बहुत ही बेहतरीन मिलता है और इसी वजह से ये जो जगह है इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी है लोगों के बीच। यहाँ सामने से अगर बोर्ड पे आप देखें तो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे
आगे की तरफ है। और अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहें तो DND फ्लाईओवर के थ्रू आप महारानी बाग की तरफ से भी दिल्ली के अंदर एंट्री कर सकते हैं, वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं नोएडा टोल के थ्रू। यहाँ पर हल्का सा, क्योंकि यहाँ से रास्ता दिल्ली के लिए भी जाता है, तो यहाँ पे हल्का सा जो मूवमेंट है ट्रैफिक का स्लो डाउन होता है, लेकिन इसके आगे से आपको नॉन स्टॉप जो ड्राइविंग है वो करने को मिलती है। यहाँ सामने अगर आप बोर्ड देखें तो फिल्म सिटी और आगरा तो आगे है और फिल्म सिटी लेफ्ट की तरफ है। हमने फिल्म सिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड जो वीडियो है वो भी अपने चैनल पर अभी रिसेंटली में अपलोड किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ, ये सेक्टर 18 की तरफ जा रहा है। नोएडा की बहुत ही फेमस जो मार्केट है, अट्टा मार्केट, DLF मॉल ऑफ इंडिया, गार्डन गैलेरिया, आपको सारे वो उस तरफ ही मिलते हैं। हम आगे की तरफ ही चलते रहेंगे क्योंकि ये रास्ता नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू जेवर एयरपोर्ट के लिए ही जा रहा है। जैसा मैंने कहा था आपको, सीधा आपको इस रोड पर चलते जाना है। राइट में आप देखें तो सेक्टर 94 में सुपरटेक्स सुपरनोवा की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है नॉर्थ इंडिया की, वो नज़र आएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी काफ़ी टाइम से इसका काम चल रहा है। साथ में ATS का भी प्रोजेक्ट है। सेक्टर 94 है और यहाँ से आ जाता है महामाया फ्लाईओवर। लगभग 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने अभी तक यहाँ पर कवर कर लिया है अपनी इस जर्नी में। और अब हम ऑलमोस्ट जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उस पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ लेफ्ट में आपको ताजमहल नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये जो रास्ता है अब नोएडा एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। आगे ये यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जो कि आगरा तक पहुँचाता है और रास्ते में हमें जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी मिल जाता है। तो अब हम नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उस पर आ चुके हैं। इसको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये भी प्रोजेक्ट है और बहुत ही स्मूथली ये कनेक्ट कर देता है ग्रेटर नोएडा को और यमुना एक्सप्रेसवे को। ये जो प्रोजेक्ट है ताज जो कॉरिडोर है उसके अंतर्गत बनाया गया था। 2008 में 6 लेन का इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। लगभग 24 से 25 किलोमीटर है ये ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने में लगता है। वहां से यमुना जो एक्सप्रेसवे है वो इसके साथ कनेक्ट कर जाता है। राइट में आपको ब्राउन कलर की एक बिल्डिंग जो नजर आ रही है, अमेठी जो यूनिवर्सिटी है वो है यहाँ पर, सेक्टर 125 में आती है। यहाँ पर जब भी आप इस एक्सप्रेसवे पे आओ तो ड्राइविंग करने में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस तरीके की यहाँ की जो रोड्स हैं वो है, मार्किंग आप देखें प्रॉपर है, जो हरियाली है, ग्रीनरी है, दोनों तरफ अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि जहाँ तक भी आप ये पूरा का पूरा रास्ता जो है आप ट्रैवल करेंगे आपको इसी तरीके के जो पेड़ हैं वो नज़र आएंगे। इनफैक्ट पीछे की जो बिल्डिंग्स है आपको बहुत रेयरली यहाँ पर नज़र आती हैं, इस कदर यहाँ पर हरियाली बनाई गई है। पीछे वैसे इस तरफ जो है वो ऑफिशियल एरिया है वो भी बनाया गया है। समय के साथ ये जो एरिया है पूरा का पूरा यहाँ पर बसावट जो है वो हो चुकी है। और अगर ऊपर आप देखें तो ATS होमक्राफ्ट जो है यहाँ पे जो प्राइजेस हैं 5 BHK के लगभग 4 करोड़ के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो जगह है इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्राइजेस जो है प्रॉपर्टी के एस्केलेट हो चुके हैं। जबकि ये जो जगह 2008 में ये रोड बनी थी, उसके बाद ही यहाँ पर जो नए नए सेक्टर्स हैं वो बने थे। लेकिन आज की डेट में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं कि इतने प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो हाई हो चुके हैं। यहाँ पर बोर्ड पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ जो है सेक्टर्स हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी जो बसावट हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतने ग्रीन पेड़ हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ से आप देखें तो ये सर्विस रोड है, इसके थ्रू आप जो सेक्टर्स हैं पीछे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है ये एरिया क्योंकि सारी सुविधाएँ अब यहाँ पर मौजूद हैं। मेट्रो भी जो है लेफ्ट से जो नोएडा है उससे ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है, तो मेट्रो की भी फैसिलिटी है। अभी आगे हम जाएंगे तो हमें नज़र भी आएगी। यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ थोड़ा जो ओपन एरिया वो नज़र आएगा और ये जो है सेक्टर 142 है नोएडा में। सामने आपको मेट्रो का ट्रैक जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा, लेफ्ट से मेट्रो का ट्रैक आ रहा है। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है एडवेंट बिजनेस पार्क है। यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके की नई जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हुई हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाया भी गया है। सामने मेट्रो स्टेशन भी है, आप देखें तो 142 जो सेक्टर है वहाँ का मेट्रो स्टेशन है।
तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा खुलापन आपको इस तरफ नज़र आता है, हरियाली नज़र आती है। कंस्ट्रक्शन आप देखें तो आपको थोड़ा बहुत अब नज़र आने लग गई होंगी। और यहाँ होर्डिंग पर अगर आप देखें तो गोदरेज का ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी 4 BHK की। यहाँ पर सामने ऊपर आपको जो एक ट्रैक नज़र आ रहा है ये WDFC का ट्रैक है जो कि फ्राइट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो उसकी भी ये लाइन यहाँ पर से जा रही है। नाउ हम अपनी इस जर्नी में लगभग 25 से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। और यहाँ से ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है इससे आप एक तरीके से मान सकते हैं कि आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो है उसकी तरफ एंट्री करने वाले हैं। तो ये जो नोएडा एक्सप्रेसवे है यहीं पर ख़त्म होने वाला है और यमुना जो एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने लिखा भी हुआ है ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। हमें अभी अपने रूट पर जो ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर जाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो बाहर से ही आपको उसका रास्ता मिल जाता है। सामने अगर आप देखें तो JP ग्रीन सिटी और आगरा की तरफ जो रास्ता जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे भी आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वो रास्ता आगे से आ जाता है। सामने से आप देखें तो टोल जो रोड है वो स्टार्ट हो जा रही है। यहाँ से जो सीधा रास्ता जा रहा है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर चले जाता है परी चौक की तरफ। और लेफ़्ट की तरफ का रास्ता आप देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे है। जेवर यहाँ से 38 किलोमीटर है और मथुरा 126 किलोमीटर है। तो इसके थ्रू आप इस रास्ते के थ्रू आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं और 38 किलोमीटर के बाद यहाँ से जेवर आ जाता है। ऊपर से जो ट्रैक जा रहा है वो मेट्रो का ट्रैक है जो कि अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर चले जाता है परी चौक से आगे होता हुआ नोएडा डिपो की तरफ। इनफैक्ट सामने से आपको जो मेट्रो है वो आती हुई नज़र आ जाएगी। एक्वा लाइन इसे कहा जाता है और ये यहाँ से जो नॉलेज पार्क है नेक्स्ट स्टेशन है, तो यहाँ पर ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाती है। लेफ्ट के साइड यहाँ पर जितना भी एरिया आता है ये ग्रेटर नोएडा का जो नॉलेज पार्क है 2 वो है और सारी की सारी यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैंपसेस मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। यहाँ से जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो जाता है। सामने जो बोर्ड है उस पर लिखा भी हुआ है, अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे भी। लेफ्ट में ग्रेटर नोएडा का जो ओमेगा सेक्टर है वो लेफ्ट में आता है यहाँ पर। और अगर आप इस एक्सप्रेसवे को देखें तो काफ़ी लाजवाब ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 6 लेन का बनाया गया है। 165 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है जो कि ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होता है। सामने बोर्ड पर यमुना एक्सप्रेसवे साफ साफ लिखा हुआ है। लेफ्ट में आप देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर उसका भी रास्ता आपको यहीं पर मेंशन कर दिया गया क्योंकि ये जो रास्ता है आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ राइट में भी आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल नज़र आते रहेंगे। ये जो है ग्रेटर नोएडा का ची सेक्टर है, ची 5। ऐसे ही यहाँ पर सेक्टर्स के नाम हैं। यहाँ पर इंडिया की वन ऑफ इट्स काइंड जो टाउनशिप है वो भी बनाई गई है। देखें आप सामने तो JP ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरा का पूरा एक सिटी यहाँ पे टाउनशिप डेवलप हुई है, JP सिटी स्पोर्ट्स, जिसके अंदर आपको क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और F1 रेसिंग का जो स्टेडियम है वो भी बनाया गया है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो इस तरफ लगातार आते जा रहे हैं। और सामने ये इंटरेस्टिंग बोर्ड अगर आप देखें तो 58 लाख में 2 BHK फ्लैट्स जो है वो इस तरफ स्टार्ट हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने इस जगह के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। यहाँ से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन आती है। सामने आप देखें तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है वो यहाँ पर है। मोटर रेसिंग के लिए ये जो सर्किट है वो बनाया गया था और बहुत ही बेहतरीन जो स्टेडियम है वो यहाँ पे बनाया। 5.1 किलोमीटर का यहाँ पे वो ट्रैक बनाया गया था। JP स्पोर्ट्स सिटी के अंदर ही आता है। 2011 में
ओपन किया गया था। पहला जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स था वो यहाँ पर हुआ था 2011 में। उसके बाद ये जो स्टेडियम है 2014 तक ये जो स्टेडियम था यहाँ पर स्पोर्ट्स होते थे, लेकिन 2014 में इसका जो लाइसेंस है वो टैक्स की वजह से यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था जो ग्रैंड प्रिक्स था। तो उसके बाद से यहाँ पर अभी तक ग्रैंड प्रिक्स नहीं हुए हैं। अगर आप बुध इंटरनेशनल सर्किट जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट में रास्ता है, आप जा सकते हैं। और यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो 100 की जो स्पीड है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो इस एक्सप्रेस वे पर आप 100 की स्पीड से ड्राइविंग कर सकते हैं। तो काफ़ी फास्ट जो एक्सप्रेस वेज हैं उनमें से एक है। यहाँ सामने से ऊपर से जो आपको ट्रैक दिख रहा है वो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जो है वो है। और आगे क्योंकि यहाँ पर इसकी जो इंटरकनेक्टिविटी वो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन यहाँ से आपको उसका ट्रैक जो है वो नज़र आता है। वो ऑलमोस्ट हम जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ तक पहुँचने भी वाले हैं। यहाँ से आपको लेफ्ट में जो एग्जिट दिखेगा वहाँ से आप जेपी जो ग्रीन स्पोर्ट सिटी है उसके अंदर जा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा यमुना एक्सप्रेसवे है ये एक्सेस कंट्रोल्ड है। तो एंट्री और एग्जिट जो है वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं कहीं से भी। तो जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है वहीं से एग्जिट हो सकता है। तो अभी तक हम लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अक्षरधाम से यहाँ तक कवर कर चुके हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। और लगभग अभी 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमें और कवर करना है ताकि हम जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। यहाँ ऊपर अगर आप बोर्ड देखें तो पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो थोड़ा आगे है यहाँ से। तो जो आपको सुविधाएं चाहिए एक एक्सप्रेसवे पर वो भी आपको यहाँ पर सारी मौजूद मिलती है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मिलती हैं, लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप मान के चल सकते हैं या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। यहाँ से आगे आने पर हमें दो प्रोजेक्ट्स जो हैं जो इस एक्सप्रेसवे पे अभी रेजिडेंशियल बने हैं, गौर यमुना सिटी। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये गौर यमुना सिटी का प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर बना है। और इसके साथ में ATS का प्रोजेक्ट भी है, ATS एलियोर जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर समय के साथ जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं या प्लॉट्स हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने की वजह से। तो अब धीरे धीरे क्योंकि यहाँ रोड के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं तो उसकी वजह से मैं पीछे का एरिया नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पीछे के एरिया सारे सेक्टर्स बन चुके हैं। यहाँ पर सेक्टर 119, 120 ग्रेटर नोएडा के, तो वहाँ पर प्लॉटिंग भी हो चुकी है और काफ़ी सारे जैसे हमने देखे बड़े बिल्डर्स भी यहाँ पर अपने फ्लैट्स जो है वो बनाकर ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। यहाँ से सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके लेफ्ट में आप देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लाइट के सारे जो खंबे हैं वो सब आपको नज़र आएंगे क्योंकि काफ़ी सारी टाउनशिप जो है और सेक्टर्स जो है वो यहाँ पर कट चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पे बसावट भी होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। पहला रनवे जो है वो 2024 के एंड तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है और जो पहली फ़्लाइट है वो अगले साल होपफुली पहले रनवे पर हो जाए। और जैसे हम जो साइट है जेवर एयरपोर्ट की वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो बारिश भी हल्की फुल्की यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। सामने आपको दूरी पर एक वाइट कलर का जो बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है उस पर मेंशन्ड है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डायरेक्शन आप देखें तो लेफ़्ट की तरफ है। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर जो एयरपोर्ट है वो आ जाता है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। सामने यहाँ एक्सप्रेसवे से रास्ता जाता है लेफ़्ट की तरफ। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें तो ये जो ब्लॉकेज लगा रखी हैं यहाँ इसके पीछे से रास्ता जाता है, अभी बंद किया हुआ है। अभी हम उतर के भी देखते हैं यहाँ से क्या स्टेटस है इस जगह का। यहाँ से हमको जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है वो भी नज़र आएगी। तो ये है बाहर का नज़ारा, ये यमुना एक्सप्रेसवे है। 70 किलोमीटर हम अक्षरधाम से यहाँ तक आए हैं और इस जगह पर आकर आपको नज़र आएगा ये जो ऊपर से रोड आपको देखिए जेवर एक्सप्रेसवे है जो नया बनाया जा रहा है डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे से यहाँ से आप देखें तो अभी काम जो है सर्विस लाइन पर वो चल रहा है यहाँ पर।
तो थोड़े समय में ये जो काम है ये पूरा होगा। यहाँ पर सामने एक्सप्रेसवे जो जेवर है वो भी आपको नज़र आ रहा है, जो फरीदाबाद से आता है। तो इस तरीके का यहाँ पर अभी स्टेटस है। आगे से हम बिल्डिंग भी दिखाएंगे आपको कि कैसी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है, लेकिन अभी ये जो काम है इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। काफ़ी ओपन एरिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें नज़र आएगा प्रॉपर जो बिल्डिंग है वो, और इस तरीके की यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है, जो रोड को डाइवर्ट किया गया है वो भी आपको नज़र आएगा। तो काफ़ी ओपन एरिया है और काफ़ी कुछ यहाँ पर काम जो है वो हो चुका है। थोड़ा बहुत रहता है जो थोड़े समय में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्योंकि अभी बारिश हुई है तो आपको यहाँ पर जो कीचड़ है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर हरियाली तो आपको काफ़ी सारी मिलने वाली है, और यहाँ से अगर हम जूम करके देखने की कोशिश करें तो पीछे जो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है वहाँ पर बन रहा है जेवर एयरपोर्ट। अभी इस रोड पर आगे जाएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा। तो काफ़ी पास में है यमुना एक्सप्रेसवे से। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जो क्लियर व्यू है हमें एयरपोर्ट का नज़र आएगा। लेफ्ट में यहाँ पर आपको जो क्लावर लीफ लूप बनाया जाएगा वो भी नज़र आएगा। सामने आप देखें तो ये क्लावर लीफ लूप है जो यहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ से सीमलेसली इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर जो है और डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर है, और थोड़े समय में ये भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी वन वे में यहाँ पर आप देखें तो ड्राइव हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये सब ओपन हो जाएगा। ऊपर से आप देखें तो जेवर जो एक्सप्रेसवे है उसका भी काम बहुत हद तक यहाँ पर हो चुका है। 2025 तक इसे भी यहाँ पर ख़त्म करना है। राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ ये काम चल रहा है। अभी हम आगे पर गाड़ी रोक कर आपको व्यू देंगे। जेवर जो एयरपोर्ट की साइट है उसका लेफ्ट की तरफ आपको नज़र आएगा। यहाँ से लेफ्ट में आपको नज़र आ जाएगी जो बिल्डिंग है वाइट कलर में। आपको सामने अगर आप देखें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो जो है वो साइट है जेवर एयरपोर्ट की। यहाँ पर जो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर 8 रनवेज बनने वाले हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो होने वाला है, इंडिया का भी। अभी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर वहाँ पर 4 रनवे है, तो यहाँ पर उससे डबल 8 रनवे होने वाले हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तर्ज पे इसे बनाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में यहाँ से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी फ्लाइट जो है वो लेंगे। अभी हम आपको यमुना एक्सप्रेसवे से ही इसका व्यू दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंदर का रास्ता अभी कीचड़ की वजह से बंद है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये जो एयरपोर्ट है ये इस साल के एंड तक जो पहला रनवे है वो ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, और जो पहली फ़्लाइट है वो अगले साल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा ये एरिया ग्रीन एरिया रहने वाला है, और कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाई जा रही है। हमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और जो अक्षरधाम था वहाँ से यहाँ पर पहुँचने में लगभग 1 घंटा और 30 मिनट 40 मिनट के आसपास लगा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर जो रेस्टोरेंट्स है और जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर ये जो अपनी आज की वीडियो इसे ऐड करते हैं। आज की जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अब हम इसे यहाँ पर ऐड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।